अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ शुबर। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इतवार है, पीछे बहुत शोर होगा तो उसको एक कान से सुनिएगा और दूसरे से निकाल दीजिएगा। दूसरी बात ये कि एपिसोड कल देना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो नहीं, खुशकिस्मती कहूँगी, कल लाहौर के अंदर बड़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके बाद हमारी लाइट बंद हो गई सारा दिन के लिए। और उसकी वजह से क्या हुआ कि यूपीएस आपको पता है 2-3 घंटे के बाद बंद हो जाता, ना लैपटॉप चार्ज ना मोबाइल। तो बड़ी कल तंगी हुई थी, मेरा सारा दिन ऐसी बर्बादी हो गया। तो लेट आवर्स में आपको पता है हमारी रमशा जो बड़ी नींद की प्यारी है, पंचुअल है, टाइम के ऊपर सो जाती है, उसके बाद उन्हें ढूंढना पड़ता है। और मैं हूँ रात की शिकारी, मैं 12 बजे के बाद जागती हूँ क्योंकि दिन भर घर के काम होते हैं और रात में मेरे अपने ये वाले काम होते हैं। तो ऐसा है कि एपिसोड की जानिब चलते हैं, आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते, कोशिश पूरी करेंगे रमज़ान से पहले से मुकम्मल करने की। अगर नहीं हो पाया तब भी देख लेंगे क्या हो सकता है। चलते हैं एपिसोड की जानिब। तशना यार, When we first met, I never knew you were gonna be this important to me. वो बड़ी हरामदा हालत में उसके गिर्द हाथ लपेटे बैठा, सरगोशी के अंदाज में बोला, जिसके सामने मनसा के सारे लफ्ज़ जैसे कहीं खो से जाते थे। उसने खुद को बेबस पाया था उस शख्स की दीवानगी के आगे। वो सर झुका के खुश्क होते लबों पे ज़बान फेरने लगी, जो बगौर उसे ही देख रहा था। I wanna go, वो एकदम खुद से घबरा के बोली। No, ये लम्हे मेरे हैं, आप इनसे आंख बचाकर कहीं नहीं जा सकते। वो उसके नाजुक शाने पर अपने लब रखता धीमे अंदाज में बोला, जिसके अंदर एक सरसराहट सी हुई थी जो उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। वो इस कार्रवाई पर मोहतात होकर बैठी थी जो उसकी बोलती, कुछ इसरार करती खामोशी का सबब जान नहीं पा रही थी। खाना खाया आपने? वो दोस्ताना अंदाज में बोला उसे देखकर, जिसकी मनमानियों का दिन ब दिन उसे बखूबी अंदाज़ा होता जा रहा था। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया था, थक हार कर, जिसकी कमर सीधा असवन याद अली खान के सीने से लगी थी। जी, मंसा ने अस्पात में सर हिलाया। उसके सामने अपना एक मुद्दा बयान करना चाह रही थी, मगर अना थी कि आड़े आ रही थी। आप कुछ कहना चाहती हैं? मंसा ने मुतहिर होकर उस शख्स को देखा था, जो कुछ देर पहले तक इस बात पे कायम था कि उसे इशारों की ज़बान कुछ खास समझ नहीं आती, और अब बिना कुछ कहे आंखों देखी उसके दिल का हाल जान गया था। स्ट्रेंज, आप इतना सोचती क्यों हैं? उसने दोस्ताना अंदाज में नरमी से उसके सर के साथ अपना सर टकराया था। इन आंखों में छुपी हिकायत असवन अली खान को बखूबी पढ़ना आती है। वो पुरसकून अंदाज में बोला, आप बोलें, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, शायद कुछ सा दिबाग कर सको। वो मतानत से बोला, जो एतमाद के धागों में उसे अपने साथ बांध गया था। वो रूबी मेरी दोस्त को, वो टूटे लफ्ज़ों में बोल रही थी, जिसके लफ्ज़ों को असवन यार वली खान ने कफ लगाई थी। कुछ नहीं कहेगी वो आपकी दोस्त को। अंदाज रास्ताना था जो उसके इर्द गिर्द बाजू का हिसार तंग करता जा रहा था। ट्रस्ट में, उसका लहजा अटल था। मैं मिस रूबी को यहाँ से ढेर की ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मगर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वो मुस्कुराया था। मनसा का ऐसा महसूस हुआ था। क्या मतलब? उसके चेहरे पर उलझने रकम हुई थी। मतलब साफ है, मैं आपका काम करने पर इंटरेस्ट लूँगा। व्हाट? वो मुतहिर हुई थी, जिसे छेड़ने में असवन यार अली खान को लुत्फ आ रहा था। आप मुझसे इंटरेस्ट लेंगे? मनसा के चेहरे के तासुरात उसे बता रहे थे कि वो उसकी बात को किसी और ही रंग में ले गई थी। ज़ाहिर, दुनिया में एक आप ही वाहिद ऐसी हस्ती है जिससे असवन यार अली खान हर चीज़ दुगनी लेगा, चाहे वो आपकी बेबहा बेएतबारी हो या मेरी मोहब्बत। अमूमन वो उस शख्स की नज़रों में देखने से गुरेज करती थी, जिनकी तपिश उसे जलाकर खाकस्तर कर देना चाहती थी। मगर इस सारे वक्त में ये पहला ऐसा लम्हा था जिसमें मनसा मजीद ने असवन यार अली खान की आंखों में बराह रास्त देखा था। नज़रों का तसादुम बड़ा जानदार था। इन आंखों में मनसा के लिए क्या कुछ ना था, जिसकी मौसर गुफ्तगू ही निराली थी। क्या था ये शख्स? क्या वो सच में इसी दुनिया का था, या वो कहानी गढ़ने में माहिर था, या फिर उसने गलती से यहाँ डेरे जमा दी थी? आखिर क्या था वो? शायद सरापा इश्क था वो। कुछ लम्हे और ऐसे देखेंगे तो आपको भी मुझसे इश्क हो जाएगा मनसा मजीद।
वो मुस्कुराया था जो हक्का पक्का रह गई थी। आपके मजाक में छुपी सच्चाई की बातों को समझने की कोशिश करें जो इन आंखों में दिखती है। कुछ लम्हों बाद संभल कर वो एतमाद से बोली, तो क्या समझी आप? उसकी तवज्जो कुछ खास थी। कुछ भी नहीं, बहुत मुश्किल है आप, जिसे समझना मेरे लिए इतना आसान भी नहीं। मैं तो शायद इस दुनिया की हूँ, मगर आप मुझे किसी अफसानी कहानी के किरदार लगते हैं जो हकीकी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और शायद इस सारे अरसे में उसकी ज़ात के हवाले से इतने एतमाद से पहली बार बोली थी। आपको ऐसा क्यों लगता है? मंसा उसके उलझनों में घिरे चेहरे को पहली बार देखकर मुस्कुराई थी। आपको तजस्सुस हो रहा है? आपको क्यूरियोसिटी हो रही है? अंदाज सरासर छेड़ने वाला था। ऑफ कोर्स हो रही है। आप कब क्या सोचती हैं, मुझे सब कुछ जानना है। वो बिना लगी लुपटी बोला, मैं इतनी आसानी से आपके सामने नहीं आने वाली। फिर तो आप हार मान लीजिए। आपसे जीतना कौन चाहता है? मैं तो हारने के लिए तैयार बैठा। उसके चेहरे की कैफियत इन आंखों से छुपी ना रह सकी जिनमें चमक उभरी थी। क्या वो वाकई इतनी खुशकिस्मत थी? उसे इस पर एक और अदराक हुआ था कि इस इंसान के रंग में वो बहुत जल्द रंगने वाली थी, मगर इस बात का वो उसे एहसास बिल्कुल नहीं करवाने वाली थी। जब भी वो उसके नाजुक बालों को अपनी गिरफ्त में लिए उसके चेहरे पर झुका था जो पल भर में खौफजदा हो गया। उसकी गर्म सांसें मंसा का चेहरा झुलसाने लगी। मैं ये नहीं चाहता। मदहम सरगोशियाँ जारी थी जो उसके हिसार में लरस रही थी। मंसा की झुकी पलकें ऊपर उठी थी। जसवंत यार अली खान की पलकों से मस हुई थी। उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा था। मुझे इन आंखों में छुपा ये खौफ नहीं चाहिए। मुझे इनमें अपने लिए मोहब्बत की भूख ना हो। इन आंखों में अपने लिए कहानियाँ रकम करनी, इनमें छुपे राजों से वाकफियत लेनी है। वो बदसतूर उसके चेहरे पे झुका हुआ था जिसका दिल उसे बेईमानी पर उकसा रहा था। जो खुद पर बंद बांधता उसके लबों पर झुका था गुस्ताखी के लिए। जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी, लम्हों में जादुई सहर टूटा था। असफंदिया अली खान सख्त पतमसा हुआ था। कोई बाहर आया प्लीज़। वो गहरे गहरे सांस लेती हुई बोली जो सख्त मूड ख़राब के बावजूद उसे देखकर मुस्कुराया था। हम इस बात को घर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उसके माथे पर अपना सुलगता लम्स पक्ष था। उसे एहतियात से खुद से अलग करता खड़ा हुआ था। यस कम इन। वो वहीं मंसा के पास खड़ा होकर बोला जहाँ से जसीम अंदर दाखिल हुआ था। आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। वो असफनियार की जानिब शरारती अंदाज में देखते हुए उसके कान के नज़दीक बोला, जिसकी ढीली हुई टाई और कुर्सी के नज़दीक गिरा कोट उसे कुछ और ही कहानी सुना रहा था। बकवास मत करो। ये बताओ ऐसी कौन सी क़यामत आई थी जो तुम इस तरह से दरवाज़ा पीट रहे थे? वो मनसा के सामने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बज़ाहिर ठंडे मजाज से बोला, बिल्कुल ठीक लफ्ज़ तुमने इस्तेमाल किया। बाहर एक क़यामत ही आई हुई है। कौन? उसके दिमाग में सारा आई थी, भाभी की कज़न निशा, ब्रेनी गर्ल। असफन के तासुरात एकदम तब्दील हुए थे। वहीं मनसा भी अपनी जगह से खड़ी हुई थी। वो यहाँ क्यों आई है? बाहर निकालो उसे। वो सर्द लहजे में बोला। क्यों? वो क्यों यहाँ से बाहर जाएगी? मनसा भौंचका के रह गई असफिया अली खान के सख्त लहजे पर। क्योंकि मुझे वो तुम्हारे करीब बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो साफ गोई से बोला। क्यों? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? वो जो राह पर उतर आई। जिस इंसान के दिमाग में मेरे होने वाले बच्चे के हवाले से खराफाती ख्यालात हो, तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी आवभगत करूं? उसके लहजे में चट्टानों से सख्ती थी जो बेबाकी से उसे जसीम के सामने शर्मिंदा कर गया। आप उसको अकेली को ब्लेम नहीं कर सकते। उस वक्त आपका वजूद मेरे लिए किसी परछाई की तरह था। मैं बिल्कुल ब्लाइंड थी अपने फ्यूचर को लेकर। जो उसे ठीक लगा उसने मुझे वो मशवरा दिया। मेरी वेलविशर होने के नाते मैं उसे ज़रूर मिलूंगी। अब मुझे नहीं रोक सकते। वो अटल लहजे में बोली जिसका सामने वाले पर बिल्कुल भी असर न हुआ था। उससे बाहर निकलती मनसा का हाथ जसीम के सामने अपनी आईनी गिरफ्त में लिया था, जिसकी रगें गुस्से की तमाज़त से कनपट्टी के पास से उभरने लगी थी। इजी मैन, मैं खुद हैंडल करता हूँ निशा को।
جسیم اس سارے عرصے میں پہلی بار ان کے درمیان بولا تھا جسے یہ لڑائی شدت اختیار کرتی نظر آ رہی تھی. اصلا یار ولی خان نے اسے صاف نظروں سے گھورا تھا جسے کہہ رہا ہو کہ کیا ضرورت ہے تمہیں منسا کے سامنے آ کر بکواس کرنے کی. منسا آرگیو مت کریں, اس لڑکی سے آپ کا دور رہنا ہی بہتر ہے. میں آپ کو کسی صورت میں اسے ملنے نہیں دوں گا. اس کے اس قدر سخت ریئیکشن پر وہ ساکت ہوئی تھی جس کی آنکھوں سے نشا کے لیے چنگاریاں نکل رہی تھیں. اسے کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا. آخر آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ میں آپ کی سب باتیں مانتی ہوں تو پھر آپ کو میری بات بھی سننی چاہیے. مجھے اس سے ملنا ہے. اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو میں اسے یہی بلا لیتی ہوں, پر پلیز میرے ساتھ ایسے مت کرے کہ میرا دم گھٹنے لگی. اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی جن سے اسفر یار ولی خان کی جان جاتی تھی. اسے شدید خار تھی منسا کی اس عادت سے جو شاید جان کی تھی کہ یہ اس کی کمزوری تھی. میرے خیال سے اصلی ملنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ اچھی لڑکی ہے, لیٹ ہر میٹ. جسیم نے اسے اشارے کنائیوں میں سمجھانے کی کوشش کی تھی جس کی نظریں منسا پر ساکت تھی جو اسے آنسو بہاتے ہوئے دیکھ کر خود پہ ضبط کے پہرے بٹھا رہا تھا. جاؤ بلا لو اسے, مگر یہ آفس سے باہر نہیں جانی چاہیے. اس نے مخاطب جسیم کو کیا تھا جو اپنے غصے پہ قابو پانے کے لیے اپنے لبوں کو بھیجے دانتوں کو کریچ رہا تھا. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کسی طوفان کی طرح اپنے روم سے باہر نکلا تھا جس سے دروازہ ڈر سے بند کیا تھا. اس کی زوردار آواز نے والی انڈسٹری کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا. منسا کتنی ہی دیر تک نشا کے گلے سے لگی رونے میں مصروف تھی جس کا آج پہلی بار اسفندیہ ولی خان کے ایسے رویے پر دل بھر رہا تھا. یار منو چپ ہو جاؤ, رو کیوں رہی ہو؟ کیا اس کھڑوس نے مارا ہے تمہیں؟ وہ الجھے انداز میں بولی جو جب سے آئی تھی اسے چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو گئی تھی. منو اگر اب تم چپ نہیں ہوئی تو آئی سویئر میں اس پرنس چارلز کے پاس چلی جاؤں گی جس کی وجہ سے تم رو رہی ہو. نشا نے اسے ڈپٹنے کے انداز میں بولا جو روتے میں اسے گھور کے ہنس پڑی تھی. کوئی ضرورت نہیں ان کے پاس جانے کی, وہ تب کر بولی جو کچھ دیر پہلے اسے اپنے سخت غصے کا جلوہ دکھا کر گیا تھا. اوہو, ایک رات میں ہی وہ ان ہو گئی. اس کے لہجے میں شرارت چھپی تھی. نشا اسٹاپ اٹ یار, وہ مسکرائی تھی. یار سب باتیں چھوڑو, اس بندے کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ مطلب گھر تو گھر, آفس بھی کسی پیلس سے کم نہیں ہے, ایک سے بڑھ کر ایک. وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے اس کے آفس کو دیکھ رہی تھی. تم یہ بتاؤ میرا فون لائی ہو؟ اس نے نشا کی بات کو نظر انداز کیا تھا. ہاں یہ رہا. اس نے پینٹ کی جیب سے اسے فون نکال کر دیا تھا جسے منسا نے ہاتھ میں تھاما تھا. وہ تیزی سے فون کو اسکرال ڈاؤن کرنے لگی جسے نشا نے بغور دیکھا تھا. تم کیا دیکھ رہی ہو اس میں؟ یار میں دیکھ رہی ہوں کہ بابا نے کوئی مجھے کال تو نہیں کی. تو پھر کیا نظر آیا؟ نہیں, انہوں نے مجھے ایک بھی کال نہیں کی. وہ مصروف سے انداز میں بولی. اس کا مطلب ماما نے یہاں فلک نے ابھی تک انہیں کچھ نہیں بتایا. اس کے سر سے جیسے بوجھ اترا تھا. ہو سکتا ہے, لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے. فلک ٹھیک ہے. اتنی تکلیف و اذیت کے باوجود اسے فلک کی فکر تھی. مجھے نہیں معلوم چاچی اور وہ دونوں اس وقت سے غائب ہیں. میں نے بلال نے ان کا معلوم کروانے کی کوشش کی تھی تو پتہ چلا وہ لوگ اپنے فارم ہاؤس پر ہے. شاید وہ فلک کو نوکروں کے سامنے ایکسپوز کرنا نہیں چاہتی. مجھے تو یہی لگتا ہے. خیر چھوڑو انہیں, تم مجھے اپنا پروگرام بتاؤ, کیا سین ہے؟ باہر دیکھو کیسے بارش ہو رہی ہے, موسم مزید خراب ہو جائے گا. مجھے واپس بھی جانا ہے. میں غلام حسین کی بیٹی کا بیگ لے کر آئی ہوں. وہ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بولی جہاں بارش نے جھلتھل مچائی ہوئی تھی. نہیں تم جاؤ, میں بعد میں آؤں گی خود ہی. تمہیں اس کھڑوس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں اپنے ساتھ غلام حسین کی بیٹی کا بایا لے کر آئی ہوں, اسے جلدی سے پہن کر ہمیں نکلنا ہے. نہیں نشا تم جاؤ. اس کمرے میں حتیٰ کہ آفس کے چپے چپے پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اگر میں چھینک بھی ماروں گی نا تو وہ سٹون مین کو معلوم ہو جائے گا. وہ مسکرائی تھی. پانی سے بھری آنکھیں چھلک پڑی تھی جنہیں دور بیٹھے شخص نے لیپ ٹاپ میں بخوبی دیکھا تھا. اس کے جلتے سینے پر یکدم ٹھنڈی اوس سی پڑی تھی. ہو گئی ملاقات؟ اس نے خاموشی سے لفٹ کی جانب بڑھتی نشا کو روک کر پوچھا تھا جو کافی دیر سے اس کے انتظار میں بیٹھا نگین سے باتیں بگا رہا تھا. وہ افسردہ ہو کر بولی. تو اتنی اداس کیوں ہے؟ لفٹ کا دروازہ ٹنگ کے بیل کے ساتھ کھلا تھا. جسیم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا. کیونکہ میں اسے یہاں سے بھگانے آئی تھی. اس نے ہاتھ میں پکڑا ابایا جسیم کے سامنے لہرایا تھا جسے دیکھ کر جسیم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اس کا کہکا بے ساختہ نکلا تھا. نشا نے اسے گھوری ڈالی تھی جیسے وہ
उससे भी कच्चा निकल जाएगी। किस खुशी में इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है? वो भड़क कर बोली। आई एम सॉरी, मैं खुद पे काबू नहीं रख पाया एक्चुअली। तो आई डोंट नो अश्विन को क्या समझ रही हो। सॉरी टू से बट एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें एक नसीहत करूँगा जिसे अपने सहन में फीड कर लो। अश्विन यावली खान एक खामोश तूफान है जो किसी सुनामी की तरह आकर सब कुछ तहस नहस कर देता है अगर अपनी करने पे है तो। रही बात भाभी की, तो उसकी 35 साल ज़िंदगी में मैंने उसे कभी भी इस तरह से नहीं देखा जैसे अब वो एहसास हो रहा है। और उनके मामले में तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। सो केयरफुल। वैसे कल का क्या इरादा है तुम्हारा? उसका मुंह बहाल करने के लिए बोला। कुछ खास नहीं, क्यों? उसने लिफ्ट से बाहर निकलते हुए पूछा। मेरे पास 2 टिकट्स हैं आतिफ असलम के कॉन्सर्ट की, तुम चलोगी? ऑफ कोर्स। आतिफ असलम के नाम पर उसकी बांछें खुल गई थी। चेहरे पर ऐसी चमक उभरी थी मानो आतिफ असलम के शो का टिकट ना हो बल्कि मंगनी की अंगूठी हो। तुम्हारी एक्साइटमेंट से लग रहा है तुम्हें आतिफ असलम बहुत पसंद है। जसीम ने उसकी मुस्कुराहट को पसंदीदगी से देखा था। आई लव आतिफ असलम। वहाँ कैलिफोर्निया में तो हम दिन गिन गिन कर गुजारते थे जब भी वहाँ पर आतिफ का कॉन्सर्ट होता था। मैंने तो उससे कभी भी मिस नहीं किया। दैट्स ग्रेट। तो कल फिर मिलते हैं अपने रकीब के साथ। वह इस तरह से बड़बड़ाया था। व्हाट? निजी ने उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा था। नथिंग, गिव मी योर नंबर, मैं तुम्हें उस पर डिटेल सेंड कर दूंगा। ऑलराइट। वो तेज़ी से अपना नंबर जसीम के फ़ोन में फीड करवाने लगी। ओके देन, फिर कल मिलते हैं। नीली जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट और काली लेदर की जैकेट पहनी, काली कैंची चप्पल में वो टांग पे टांग जमाए बरसती बारिश को गाड़ी में बैठा देख रहा था, जिस तरह आपकी हालत में सिगरेट के शुगल को भी जारी रखे हुआ था। मीर बख्श ड्राइविंग सीट पे बैठा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था जिसे अश्विन यावली खान बगौर सुन रहा था। क्या कहा उसने? अश्विन या के माथे पर अनगिनत शिकनी उभरी थी जिसने फ़ोन बंद करते मीर बख्श से पूछा था। सर, वो सारा मैडम ने फलक मजीद को क्लिनिक पे जाके मारा। अश्विन यार को सारा दिलावर की फितरत का बखूबी अंदाज़ा था। वो तब तक बदले की आग में जलती रहती जब तक वो अपना बदला पूरा न कर लेती। उसने फलक को जिंदा छोड़ दिया या मार दिया? वो पुरसुकून सा सिगरेट का लंबा कश लेते हुए मीर बख्श से बोला। सर, उसने उन्हें अच्छा खासा मारा है और मारने के बाद जिंदा छोड़ दिया। वो अपने मालिक की पहेलियों भरे सवालों को समझ नहीं पा रहा था। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वो समझने से कासिर था। फलक पर पहले से भी ज़्यादा नज़र रखो। सारा ने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा। उसके पीछे उसका बहुत बड़ा मकसद होगा। उन दोनों के ऊपर कड़ी निगरानी रखो। कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किससे फ़ोन पर बात करती, सब कुछ। दूसरी बात, मनसे की सिक्योरिटी मज़ीद ज़्यादा हाई अलर्ट कर दो, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर। उसने बख्श को हिदायत दी। जी सर, आप बेफिक्र हो जाए, मीर बख्श ने मुअद्दब अंदाज में कहा। सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? वापस चले घर? नहीं, मैं खुद ड्राइव करूँगा, तुम दूसरी गाड़ी से जाओ। उसे सामने से आती मनसा को देख लिया था। वो इस वक्त गुस्से की हालत में ऑफिस से निकला था और अब वापस लौटा था जब घंटे भर से पार्किंग में खड़ा मनसा का इंतज़ार कर रहा था। जी सर। वो जब अपने ख्याल में चलती हुई गाड़ी के पिछले दरवाजे की जानिब से खोल कर बैठने लगी थी, एकदम से अपने सामने उसे देखकर मुतैर हुई थी। जैसे फ्रंट डोर खोला था मनसा मजीद के लिए, वो मुँह फुलाए खामोशी से बैठ गई थी। अश्विन यावली खान दूसरी जानिब से खुद भी बैठा था। उसने मनसा पर सरसरी सी नज़र डाली थी जो आसमान पर चमकती बिजली को बड़ी महवियत से देख रही थी। जब इसे अभी नतनों के करीब सिगरेट और परफ्यूम की मिली जुली सी खुशबू ने अपने हिसार में लिया था। आई एम सॉरी। गाड़ी के सन्नाटे में उसकी भारी आवाज़ ने खामोशी को छीना था। वो एकदम से पलटी थी। जो उसके नज़दीक हुई उसकी सीट बेल्ट बांध रहा था। सीट बेल्ट बांध के अश्विन यावली खान सीधा हुआ था। उसने बराह रास्त उसकी आंखों में देखा था जिनमें अपने लिए खफगी साफ तौर पे देख सकता था। वो बेख्तियार दूर हुआ था, अपने जज्बात पर बन बांधते हुए। मुझे ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने साकित हुई मनसे की आंखों में झांका था। इट्स ओके। उसने मुख्तसर बात की थी जो एक बार फिर बाहर देखने में मसरूफ़ हो गई थी। मौसम काफ़ी ख़राब है। उससे बात बढ़ाना चाहिए थी जो अभी शायद बात करने के मूड में नहीं थी। अश्विन यावली खान ने हाथ बढ़ाकर उसका नाजुक हाथ अपनी तहवील में लिया था। जैसे स्टीयरिंग पर रखे वो गाड़ी चलाने लगा। मनसा कंफ्यूज हुई थी। लगता है कराची के शहरियों ने कसम खा ली बारिश में रुख समंदर की जानिब करनी। ट्रैफिक रुक गई थी। तूफान की अफरा तफरी के लिए गाड़ियाँ
खामोश तमाशाइयों की तरह कतारों में खड़ी थी। वो ट्रैफिक जाम देखकर खौफ का शिकार हुआ था, जो गाहें बगाहें मनसा पर भी नजर डाल लेता। अब थक तो नहीं गई? वो एक बार फिर बोला। मनसा ने नफी में सर हिलाया। सीट पीछे कर दूं? उसके लहजे में उसके लिए फिक्र थी। नहीं, वो मुख्तसर बोली, जिसे मना करने के बावजूद उसने पीछे से एक कुशन निकाल के दिया था रखने के लिए। मनसा ने खामोशी से थाम लिया। उसने बराबर में खड़ी प्राडो पर बैठे मंचलों को देखकर अपनी नजरों का जाविया बदला था, जो दरवाज़ा खोले बारिश में भीगते हुए नाचने में भी मशगूल थे। उन्हें असफनिया वली खान ने भी देखा था। वो सीट के साथ लग के इस तरह से बैठ गई थी कि रुख असफनिया वली खान की जानिब हो गया था। उसने शदीद सर्दी बढ़ने की वजह से गाड़ी में हीटर चलाया हुआ था। एकदम बादलों की घनगरज के फटने से मनसा को एक झटका लगा था। चौंक तो असफनिया वली खान भी गया था, मगर बादलों की घनगरज से नहीं, बल्कि मनसा मजीद के खौफ से होकर उसके सीने में झुकने से। बादलों की घनगरज ने कमाल कर दिखाया था। झक्कड़ों के साथ ज़ालाबारी भी शुरू हो गई थी। बिजली की चमकती रोशनी में वो उसे देखकर मबहूत रह गया था। वो पल के झपकाना भी भूल गया था जो उसकी आयनी शिकंजे में कपकपा रही थी। हे मनसा, सब ठीक है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। उसे खुद में पीछे तहफ़्फ़ुज़ भरा एहसास दिला रहा था, जो उसके सीने में सर्दियाँ रो पड़ी थी। जा रही है। तो क्या लगता है आप लोगों को गाइस कि इस ट्रैफिक जैम के अंदर मूसलाधार बारिश में ऐसा क्या होने लगा? क्या सारा दिलावर या फलक यहाँ नाजिल होने वाली है या कुछ और होने लगा है? आपने अपने तुक्के लगाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब प्लीज़ ये मत कहिएगा कि एपिसोड बहुत छोटी है। ये छोटी है क्योंकि ये मैंने इमरजेंसी में लिखी है। दुआ में याद रखिएगा। आर से शिपको, अल्लाह हाफिज़। मुझे वापस भी जाना है। मैं गुलाम हसन की बेटी का बैग लेकर आई।